नमस्कार, आप सभी का पुनः इस नए वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक नोटिस के बारे में ज़िक्र करूँगा। मुझे लगा था कि इस नोटिस के बारे में ज़िक्र करना बहुत ज़्यादा मुझे रिलेवेंट नहीं लगा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर इस नोटिस के बारे में पूरे डिटेल्स के बारे में आप एक बार मुझे चर्चा से बता दीजिए। चलिए मैं इस नोटिस के बारे में आप लोगों को बता देना चाहूँगा। ये नोटिस आपका 26 सितंबर को ही रिलीज़ हुआ था अभिनव यूनिवर्सिटी के साइड से। तो इसमें क्या है डिटेल सारा कुछ हम बताना चाहेंगे आप लोगों को। लेकिन उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और आप अगर लॉ फ्रेटर्निटी से अगर आप ताल्लुक़ रखते हो या लॉ से आप कुछ आगे करियर में करना चाह रहे हो, और अगर आप जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मैं इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करने का लगातार कोशिश करता हूँ। मुझे आप लोगों से उम्मीद रहता है कि आप लोग जो भी सवाल करते हैं उसमें मैं खरा उतर पाऊँ। मैं अभी 1-2 दिन से फिर वीडियो आप लोगों के साथ नहीं साझा कर पा रहा था। मैं पर्सनली बताऊँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप लोग तो एक प्रकार से आप जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हो, एक फैमिली मेंबर की तरह हो। मैं ना बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता हूँ, तो मैं नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि मुझे क्लासेस भी ऑफलाइन लेने होते हैं, तो मैं थोड़ा सा ना टायर्ड फील करता हूँ और मैं बिल्कुल भी छोड़ देता हूँ, फिर मैं नहीं बना पाता हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ में फिर से मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँ। आप लोग मुझे थोड़ा सा ऊर्जा देते रहिए, और ऊर्जा आप लोगों से मुझे तब मिलता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो और कमेंट्स करते हो। आप लोग मुझे पुनः एक बार कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, क्या-क्या आप पढ़ रहे हो और किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो। एक बार मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मैं उसके अकॉर्डिंग भी कुछ प्लान करके आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन साझा कर पाऊँगा दोस्त। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कोऑपरेट करूँ, जितना भी मेरा लेवल ऑफ स्ट्रेंथ हो पाता है मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। चलिए मैं इस नोटिस को लेकर के आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिवाइज्ड एडमिशन नोटिस के रिलेटेड यहाँ पे है। विथ पार्शियल मॉडिफिकेशन, पार्शियल का मतलब है थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हुए, इन द एडमिशन नोटिस इशूड बाय द यूनिवर्सिटी वाइड मेमो नंबर, ये है आपका। और ये आपका 23 को आपका एग्ज़ाम होने 23 अगस्त को ये जो आपका रिलीज़ हुआ था एडमिशन को लेकर के आपका नोटिफिकेशन, उससे रिलेटेड है। और ये 24-25 सेशन जो हमारा होने वाला है इसमें था। ये प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्स के लिए, जो प्रोफेशनल लॉ कोर्स के लिए है आपका, और 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूट के लिए था। जो कि इंस्टीट्यूट आप जान रहे हैं, एक आपका यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज हजारीबाग और एक झारखंड विधि महाविद्यालय झुमरी तिलैया कोडरमा से रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट BLLB के लिए फॉर्म भरें उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको 12th पास आउट होना चाहिए। इसमें ये भी मैटर नहीं करता है कि आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से, ये मैटर यहाँ पे नहीं करता है। और अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपको 40% होना चाहिए। EWS और जनरल से हैं तो 45% होना चाहिए। ये आपका जो इंटर का क्वालिफिकेशन है वो जो BLLB के लिए 5 ईयर्स का प्लान होता है। इसमें 5 ईयर्स का प्लान क्या बोलूँ, 5 ईयर्स का आपका डिग्री है ये, ठीक ना। दोनों कॉलेज में ये कोर्स अवेलेबल है। आपका 120 सीट है झुमरी तिलैया में, और 120 सीट है आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हाई स्कूल बोल देता हूँ यार। मैं ना सच में इतना मैं व्यस्त रहता हूँ कि मेरा दिमाग में कभी-कभी ना शॉर्ट आउट हो जाता है। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज हजारीबाग में, ठीक है। अब नेक्स्ट जल्दी-जल्दी बनाने में यही होता है। नेक्स्ट है आपका बैचलर डिग्री के लिए LLB के लिए यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज हजारीबाग और झारखंड विधि महाविद्यालय में आपका 300 सीट है। किसके लिए? तो LLB के लिए। और आपका यहाँ पे देखेंगे LLB के लिए 120 सीट है। तो सबसे ज़्यादा जिद्दोजहद रहता है लोगों को कि नहीं हजारीबाग में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लूँ, यहाँ पे 120 है। तो आप अच्छा से स्कोर कीजिए, आपके पास ऑप्ट करने का भी ऑप्शन होगा कि कहाँ पे आप एडमिशन करवा पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो डिग्री होना चाहिए वो ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, और कोई भी एफिलेटेड या फिर जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उससे आपका 45% होना चाहिए। अगर आप जनरल और EWS में है या फिर SC ST में है तो 40% का मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ये बात था यहाँ तक। आगे क्या बोला गया है कि द डेट ऑनलाइन अप्लाइंग थ्रू द चांसलर पोर्टल, चांसलर पोर्टल आप इस पोर्टल में जा करके अप्लाई कर सकते हो अपना फॉर्म को। फॉर्म का डेट जो एक्सटेंड कर दिया गया मुख्य रूप से यही बात है यहाँ पे। और ये आपका 26 तारीख से लेकर के अब जो है अक्टूबर 3 तारीख तक ये फॉर्म भरा जाएगा शाम 6 बजे तक। आप लोग जा करके जो भी स्टूडेंट नहीं भरें प्लीज़ भर लीजिए, क्योंकि लॉ करना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप लॉ ज़रूर कर लें अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि दोस्त कि आप लॉ ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि आजकल हर जगह पे आपको कानूनी दाव पेंच और ये सब चीज़ें समझने बूझने, आप भले एक प्रोफेशनल या फिर बहुत प्रैक्टिस करने के लिए लॉ ना करो, लेकिन आपको अपनी एक जानकारी के लिए, सोशल इंजीनियरिंग के लिए आपको इन सब तमाम चीज़ों को जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात करेंगे इस एप्लीकेशन को लेकर के जो था कि आपका एडमिट कार्ड जो है बहुत जल्दी डाउनलोड होने का जो बात है वो आपको बहुत जल्दी यहाँ पे इशू किया जाएगा बाद में, है ना। एडमिशन टेस्ट विल बी इशूड लेटर, और बाद में ये सब चीज़ों का डेट हो जाएगा।
और रही बात आपका एडमिट कार्ड, बहुत लोगों ने बोला कि सर एडमिट कार्ड कब जारी होगा, कैसे जारी डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। और साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या होगा, तो उसके लिए भी आप लोग सजग रहिए, आप लोग तैयारी कीजिए बिंदास होकर के। जो फ़ी है आप लोगों का एडमिशन को लेकर के वो 500 रुपीज़ है सभी के लिए। और एलएलबी कोर्स है यहाँ पे, एलएलबी को भरना चाहते हैं या फिर बी एलएलबी के लिए, तो यहाँ पे जो भी आपको मार्क्स है या फिर नेम है आपको जो भरना है वो 12th क्लास में जो आपका है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ भरना है। बाकी आप लोग तो जानते ही फॉर्म वगैरह भरे ही होंगे ऑनलाइन, तो उसमें सारी चीज़ें ये सब अटैच करना है और सारी चीज़ों को देखते हुए चलना है। और होपफुली कि आप लोग ये बहुत बड़ा इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसमें इन्फॉर्मेशन आपका ये था जो आपका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि आपका एडमिट कार्ड को डाउनलोड को लेकर के या आपका आपका जो टेस्ट डेट को लेकर के ये बहुत जल्दी आपका अनाउंस हो जाएगा, आप लोग इसको फील कर लीजिए। आप मान के चलिए कि 3 तारीख। अब जहाँ तक मुझे लगता है ना, देखिए मैं आपको एक तो मैं अपने से खुद भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक एक्सपेक्टेड की बता रहा हूँ कि आप लोगों को एग्ज़ाम होने के जो चांसेस है दोस्त, वो दुर्गा पूजा के बाद होने के चांसेस है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि दुर्गा पूजा के बाद हो करके ना आप कोशिश करें। अगर नहीं होता है, पहले हो जाता है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी कुछ जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, नो बडी कैन स्पीक ऑन दैट पॉइंट, कोई बात नहीं कर सकता है इसमें कि कब डेट आपका एग्जाम आ जाए। तो होपफुली जो एक्सपेक्टेड है, मेरा जो कहना है, मैं तो समझ पाता हूँ कि आपका दुर्गा पूजा के बाद भी आपका हो सकता है एग्ज़ाम, ऐसा है। लेकिन अभी कुछ नहीं है, 3 तारीख को तो यही है, 10 तारीख तक 11 तक तो आपको दुर्गा पूजा होगा। तो इन तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए मुझे जहाँ तक लगता है कि दुर्गा पूजा के बाद आपका एग्ज़ाम होने का डेट आ जाएगा। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन कीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी वीडियो मैं डाला हूँ शेड्यूल से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड, देखिए कुछ स्टूडेंट ने बोल रहे सर इससे सवाल आएंगे क्या, बिल्कुल आएंगे, 200% आएंगे। इससे देखिए आर्टिकल से सवाल आपके होंगे, निश्चिंत रहिए। दूसरी बात, मैं आपको कुछ कुछ इसमें चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। एक तो शेड्यूल में बता दिया हूँ आप लोगों को, पार्ट्स बता दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ कुछ चैप्टर्स, जैसे पिछला बार मुझे एक्सपीरियंस है कि प्रेसिडेंट चैप्टर से सवाल रहेंगे, और आपका गवर्नर से सवाल रहेगा, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से सवाल रहता है, प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को लेकर के था, और करंट अफेयर। और मैं इसमें एक वीडियो और भी डालूंगा आप लोगों के साथ में, जो आपका आपका जो फुल फॉर्म के रिगार्डिंग जो मैं बताया था कि कुछ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, उनका फुल फॉर्म, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इससे रिलेटेड भी सवाल आता है। तो मैं बहुत जल्द इस वीडियो में डालूंगा, इस चैनल में डालूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रख लीजिए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो जाए। वैसे आमतौर पर मैंने भी देखा है ढूंढ करके, आपको हजारीबाग या फिर अभी बिना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, इससे रिलेटेड आप लोगों को बहुत कम अपडेट्स मिल पा रहा होगा। आप लोग मुझे अगर बूस्टअप करोगे, मोटिवेशन दोगे, सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, लाइक करके, तो डेफिनेटली मैं अपने आप को डिवोटेड करूंगा और मैं टाइम निकाल करके जरूर बात करूंगा यहाँ पे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, धुन लगा करके मन से पढ़िए, और बिल्कुल फ्री होकर के पढ़िए। मैन हुआ तो भी अच्छा, ना हुआ तो भी अच्छा, पहले पढ़िए, पहले जोर लगा करके पढ़िए। मैथ्स का प्रैक्टिस करते रहिएगा, और रीजनिंग का भी, रीजनिंग के रिगार्डिंग में भी सवाल आया था। मैं कोशिश करूंगा, मैंने सर से बात किया हुआ है, कुछ कुछ टॉपिक आप लोग का रीजनिंग यहाँ से करवाने की कोशिश करूंगा इस चैनल के माध्यम से, मैथ और रीजनिंग का सवाल। बाकी जीके जीएस का जो भी है, मैं कुछ कुछ चीज़ें डाल रहा हूँ। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, और करंट अफेयर्स का भी जो पोर्सन है उसको भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।